अस्सलाम वालेकुम। तस्नीम हैदर आपके सामने है अपने यूट्यूब चैनल सैयद तस्नीम हैदर शाह ऑफिशियल से। आपने देख ही लिया कि मरियम नवाज का जो इस्तकबाल हुआ है वो सिर्फ 120 कदम के बाद जो है ना उसका जो इस्तकबाल करने आए थे लोग, जो जलसा तो आप कह ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं था उधर। बस बाद में आपने देखा कि उधर लोगों ने पत्थर मारे गाड़ियों के पीछे और वो उधर से भागी। इधर से भी आपने देखा वो स्कॉटलैंड यार्ड से बच के निकल गया है। पासपोर्ट शायद उसके पास, वो कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक है, शायद इस वजह से चली गई है, मगर वो कह रहे हैं कि केस अभी ऑन गोइंग है। उसके बाद जैसे वो उधर पहुंची, आप देखें डॉलर का रेट देखें, उसका पौंड का देखें, साख डार ने कितना ऊपर बढ़ा दिया, प्राइसें किधर चली गई हैं। और मरियम नवाज जो है, ये जो सस्पेक्ट है लंदन की, ये चीहो पुकार कर रही थी कि आपने अंकल ये क्या किया, आपने तो मेरा जलसा ही ख़त्म कर दिया। कोई आदमी जलसे में आने को तैयार नहीं है और बुरी तरह ये जो है ना घर जाकर ये चिल्लाई है। इधर भी ये कह रही है जी डॉक्टर जो मेरा गले का ऑपरेशन कर रहे थे, बस वो कहते हैं जी 1 मिनट का फ़र्क पड़ा है, नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाना था। तो इधर से भी भाग के चलेगी, उधर स्कॉटलैंड यार्ड से भी 1 मिनट का फ़र्क पड़ा, उधर प्राइसें भी ऊपर चली गई हैं। और पाकिस्तान का मईशत का बुरा हाल किया हुआ है इन लोगों ने, ऊपर से फवाद चौधरी को पकड़कर जो उस पर ये तशद्दुद कर रहे हैं। तो ये देखें सारी चीज़ें जो है ना ये अपना अकाउंटेबल है, अकाउंट हो रही हैं। जब इन पर बुरा टाइम आएगा तो लोग इनको भी इसी तरह इनकी छितरोल करेंगे। और ये जो पनामा क्वीन है, ये इधर से भाग के उधर चली गई है लंदन से, इसको भी इंशाल्लाह गिरफ्तार करेंगे और इसके साथ भी यही सलूक करेंगे जैसे कि ये आजम स्वाति या अपना जो है फवाद चौधरी या गिल के साथ कर रहे हैं, दूसरी आवाम के साथ कर रहे हैं। इन सब को भी नज़र आ रहा है कि हमारे साथ यही सलूक होगा। तो पीडीएम का बस अभी जवाल शुरू हो चुका है। ये कह लें कि आखिरी झटके हैं जिसका ये मज़ा ले रहे हैं। तो जब वो लाटू घूमता है, आपको पता है ना, वो फिर आखिर पे वो इस तरह वो जिग जैग की तरह ना वो हर्डल्स की सूरत में चलता है। तो इनका भी एंड है। तो देखिए अब इनके साथ क्या होता है। जो इनके जो वालिद मोहतरम इधर बैठे हुए हैं, वो पहले जेल से इतने डरे हुए हैं, वो बेटी को आगे कर देते हैं जी कि आप चली जाओ, आप जाकर उनको डील करो। अब देखते हैं जी कि जो उन्होंने सीनियर सदर बनाया अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उसमें वो क्या किरदार अदा करती है। हकान अब्बासी भाग गया, चौधरी निसार भाग गया, मुफ्ता इस्माइल इनको छोड़ गया, बुखारी जो उज़मा बुखारी है वो धक्के खा रही है, अता तारड़ भी नाराज नजर आता है। साद रफीक देखें वो भी इसी तरह, वो कह रहे हैं जी, साफी कहता है जी आपकी लीडर आई है, उन्होंने बोला जी लीडर नहीं, लीडर ये अपना वर्कर है। समझ रहे हैं, कोई भी इसको एक्सेप्ट करने को पार्टी के अंदर भी तैयार नहीं है। तो ये चीज़ें आप देखें, काउंट करें कि ये हो क्या रहा है। और डॉलर का जो बुरा हाल है, अभी साख डार को तो इसको तो उसी वक्त पकड़कर जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए, जो इधर से कहता था जी कि मैं डॉलर को 135 पर ले आऊंगा, मैं डॉलर को 160 पर ले आऊंगा। अभी 330 पर चला गया है और ये चीहे मार रहा है। और इमरान खान को कहता है जी ग्रोथ की शरह 6.2 थी आपने बोली, और ये 5.8 थी। 5.8 में या 6.2 में फ़र्क कितना है, तुम ये तो बताओ पहले। तो तुम कहते हो मैं डॉलर ठीक कर दूंगा, अपनी तरह जो है तुमने सारी 70 करोड़ रुपया तुमने अपनी तरह भी ले ली। बिलावल भुट्टो 8-8 लाख के जूते पहनकर, उसने देखें 7 महीने में 100 करोड़ से ज़्यादा जो है उसने अपने ऊपर खर्च किया है, जो आवाम का पैसा है। इधर से ये सर्जरियाँ करवा कर जा रही है, जो सारा आवाम का पैसा इसने अपने ऊपर खर्च किया हुआ है, अपनी स्किन को ये खंचवा कर इस तरह ये पाकिस्तान की बहादुर बेटी बनकर पनामा क्वीन इधर से रवाना होके ढोल डमकों के साथ, इधर भी वो पुलिस आ गई थी कि आप ढोल क्यों बजा रहे हो, उन्होंने इनको शटअप कॉल दी और फिर इधर से ये भागी। उधर वो स्कॉटलैंड यार्ड से भी डरती थी कि कहीं वो ना पहुंचे, मुझे स्टॉप ना कर लें, और वो इधर से बैठकर दुबई और दुबई की तरफ उधर चली गई। इधर ही लोगों को बताया कि मैं 27 को 29 को जाऊंगी। जो राणा सुनाला उनका जो वो अपना बना हुआ है वजीर इत्तलात, उसने बताया जी कि ये तो जाएगी अपना 29 को, और ये 26 को इधर से भाग गई। और सारी चीज़ें जो है ना ये अकाउंटेबल हैं, और इंशाल्लाह चाहे इनके साथ बैरूनी ताकतें हैं, मगर फिर भी इनको एक दिन इनके ऊपर ये जो केस पड़ा हुआ है स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, इसमें इनको पकड़ा जाएगा और इसमें ये ऐसे काबू आएंगे जैसे एतजाज हसन साहब बोलते हैं कि ये बच ही नहीं सकते। इनको भी पता है ये नहीं बच सकते, इसलिए इधर ये भागते जा रहे हैं लंदन से आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके। इधर से सारे सुलेमान भाग गया, ये भाग गई,
उससे पहले दूसरे जो थे वो भी भाग गए, हमजा कुकड़ी भाग गया। अब आप देखें कि मियां नवाज शरीफ इधर से भागने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि केसों में तो इन्होंने फंसना ही फंसना है। इनको पता है कि इनकी वीडियोस उनके पास हैं, कुछ बैरूनी ताकतों की वजह से शायद इनको हाथ नहीं डाला जा रहा, मगर इंशाल्लाह अभी जो स्कॉटलैंड यार्ड के साथ भी बातचीत चल रही है तो इनको वो हाथ डालेंगे इंशाल्लाह। वो कहते हैं कि इनको ज़रूर हाथ डालेंगे। ऑन गोइंग यानी हम केस को अपने तरीके के साथ हैंडल कर रहे हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अगर वो चली भी गई है तो हम उधर से भी ला सकते हैं, उधर से भी हम इसको ले आएंगे। वो कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं, जो क्योंकि लंदन में अगर क्राइम होता है तो वो जब हमारी तफ्तीश में वो सबूत हो जाता है, साबित हो जाता है कि इसने ये क्राइम में ये शामिल है किया है, और आप डायरेक्ट विटनेस हैं, जो आपने हमें वीडियोस दी हैं, जो 3 आइटम वो भी हमने देखे हैं, और उस पर वो कहते हैं वाकई इन पर केस बनता है, मगर हम थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं और इसको पनामा क्वीन को पकड़ेंगे। ये सब जितने चोर डाकू अरशद शरीफ के कातिल हैं इन सब को पकड़ेंगे। मुर्शिद का देख लें बुरा हाल किया हुआ है। इमरान खान को मारने के लिए भी जरदारी ने इतना ज़्यादा पैसा उधर जो अपना दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको दिया कि किसी तरीके से भी खान को कत्ल किया जाए। खान साहब को भी चाहिए अपनी पूरी एहतियात करनी, क्योंकि वो इतना हार्ड टाइम दे रहे हैं। जैसे फवाद चौधरी, इन लोगों को भी वो बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम दे रहे हैं। चौधरी पुरेलाई की भी आपने बातें सुन ली कि वो क्या फरमाते हैं। इसीलिए खान साहब को भी सोचना होगा कि पीटीआई अगर गुजरात में इतनी मजबूत है तो वो अपने भी कैंडिडेट सामने ला सकते हैं। अगर वो काफ वाले समझते हैं, काफ वाले अगर अच्छा समझते हैं, साथ दे रहे हैं, तो फिर उनको उनके साथ इत्तेहादी बनाकर भी लड़ सकते हैं। अगर वो फ्यूचर में समझते हैं कि इनके साथ वो पहले की तरह खड़े रहेंगे, तो अगर वो समझते हैं खान साहब के ये मेरे साथ मुझे ब्लैकमेल करेंगे, तो फिर वो अपना भी रास्ता ले सकते हैं, ये भी अपना रास्ता ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखना होगा आपको, क्योंकि अभी जो अपना पार्लियामेंट है वो देखें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जिधर आप पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई बात उठा सकते थे, महंगाई के लिए कर सकते थे, उस पार्लियामेंट का वाली वारिस ही कोई नहीं है। वो जिस पार्लियामेंट का ये वाली वारिस नहीं है, तो उधर गरीब आवाम का या उन लोगों का क्या बनेगा जो भूख और प्यास से और मर रहे हैं और तड़प रहे हैं। सिंध का आप हाल देखें, बलूचिस्तान का देखें, KPK का देखें, अब आप पंजाब का भी देख लें। सारी चीज़ें स्टेब्लिशमेंट भी खामोश होकर बैठी हुई है। उनको आदमी बोले कि आप कितनी देर खामोश रहेंगे, अगर आपका मुल्क ही तबाह बर्बाद हो जाएगा तो आप किस पर फिर ये किसकी हिफाजत करेंगे, क्योंकि कंट्री में तो कुछ बचेगा नहीं। न्यूक्लियर पावर आपसे जाती रहेगी, फिर आपकी इस्टेब्लिशमेंट का भी क्या फ़ायदा। इसलिए जैसे सऊदी के शहजादे सलमान ने ऐलान किया कि जल्दी से इलेक्शन करें, सबको इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए, ना कि ये 70 सीटों पर बोलें जी हम इलेक्शन करवाएंगे, जो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। इलेक्शन करवाएं, फेयर इलेक्शन करवाएं। जो पार्टी जीत कर सामने आती है उसको 5 साल उसकी गवर्नमेंट को उसको फॉलो किया जाए। जैसे कि आपने इमरान खान के 3.5 साल के बाद 1.5 साल का अरसा उससे ज़बरदस्ती ले लिया, जो सरासर जाती है, जिस पर कौम ने आपको पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया। आप जितनी जल्दी होता है इलेक्शन का ऐलान करें, और उसके बाद देखते हैं अगर आप जीते हैं, PDM बन के जीतती है, ये जितना यजीदी टोला है या अपना जो हक और सच पर खड़े हैं, अरशद शरीफ के साथ खड़े हैं या इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो जीतती है, अवाम जीतती है। जो 70 to 80% अवाम जो खान साहब के साथ है, अगर ये पार्टी जीतती है PTI, तो फिर इनको बरसरे इक़्तिदार आना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए इनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, ताकि आपके मुल्क को फ़ायदा हो, तिजारत में जो है अपना इजाफा हो, और बाहर की बैरूनी ताकतों से भी आप हेल्प लें, इलेक्शनों में भी हेल्प लें, ताकि फेयर इलेक्शन हो। सिंध की तरह इलेक्शन ना हो बल्दियाती, जैसे उन्होंने आप देख लें कि इतने ज़्यादा वोट नहीं है जितने ज़्यादा डबल वोट उन्होंने डाल लिए, और इतनी तो उधर पॉपुलेशन ही नहीं है, और कितनी ये ज्यादती है। और इलेक्शन कमीशन ने भी बिल्कुल साथ नहीं दिया। इस तरह आप मोहसिन नकवी का भी हिसाब लगा लें, ये भी एक बिका हुआ है, 3 महीने के लिए आया, आखिर में इसने सारी उम्र नहीं आना, और जब इसने जाना है तो इसके पीछे भी आप देख लेंगे पुलिस और सारे इसका पीछा करेंगे। और ये उधर से वो शौकत की तरह वो जो आया था प्राइम मिनिस्टर बाहर से जेली, उधर से डिलीवर होकर ये उनकी तरह ये भी भाग जाएगा, और उसके बाद इसका भी ठिकाना अमेरिका या बरतानिया होगा, और ये कहीं भी नहीं जाएगा। पाकिस्तान में तो ये रह नहीं पाएगा, जिधर जाएगा लोग इसका जूतों से इस्तेमाल करेंगे। तो ये सियासत जा रही है। तो मरियम नवाज का भी आपने इस्तेकबाल देख लिया, वो बेनजीर बनने की कोशिश कर रही थी। जो
बुरी तरह फ्लॉप हुआ उसका सारा जो प्रोग्राम है। बिल्कुल शहबाज शरीफ भी उसके साथ नहीं चला, हमजा भी नहीं चला, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। सिर्फ ख्वाजा आसिफ और साद रफीक, एक दो पार्टी के जो मेंबर थे, रुकन थे, वो गए थे और कुछ लोग पैसे देकर वो लाए थे। बाद में उन्होंने भी गाड़ी के पीछे पत्थर बरसाए। ये तो अब इस पीडीएम का हाल रह गया। शर्म आनी चाहिए इनको और इस हुकूमत को भी कि आप प्राइम मिनिस्टर भी हैं, आपके पास सीएम की चेयर भी है, आपके साथ स्टेब्लिशमेंट भी है, और आपका ये हाल है कि डॉलर आपका 330 पर आ गया है और आपका जो पाउंड है वो देखें कितना ऊपर चला गया है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इसलिए पुरजोर मजम्मत कर दिए कि इस हुकूमत को ये जो मसलत होकर चंद लोग जो जितने भी ये अपना क्रिमिनल किस्म के हैं इनको उतारा जाए, पकड़ कर गिरे बानों से इनको नीचे उतारा जाए और असल जो वारिस हैं पाकिस्तान के उनको सामने लाया जाए ताकि वो बैठकर हुकूमत करें और पाकिस्तान के लिए वो अच्छा सोचे, गरीब अवाम के लिए सोचे, मईशत का जो बुरा हाल हो रहा है उसके लिए बाहर जाएं, कंट्री से तिजारत करें और इंशाल्लाह चाइना की तरह आप अगर सही करके इस कंट्री को चलाते हैं तो फिर यह मुल्क बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अगर आप इस मुल्क के साथ इसी तरह गद्दारियाँ करेंगे जैसे पीडीएम कर रहा है तो फिर मुल्क का इसी तरह बेड़ा गर्क होता जाएगा और आखिर में इस साख डार को भी पकड़ लें, इसको भी पकड़ लें, इसको भी कंट्री से भागने नहीं देना। मुझे लगता है कि ये अभी भागने की तैयारी कर रहा है। इसने रात को मियां नवाज शरीफ को कॉल की थी कि 3:30 पर आ गया तो आप समझे हैं कि मैं वापस भागा हूँ क्योंकि मेरे से काबू नहीं पाया जा रहा। तो उन्होंने बोला कि नहीं तुमने उधर ही रहना है, अभी मरियम भी जा रही है। अब मरियम ने बोला कि जब मैं आऊंगी उसके एक हफ्ते के बाद आप ऐलान करना कि 35 रुपया और ऊपर चला गया है, जो महंगाई हो गया। इसने बेवकूफ़ ने पहले ही कर दी और घर जाकर इसको बड़ी छितरोल हुई है मरियम से कि तुमने मेरा भी जो इस्तकबाल करना था लोगों ने वो भी मेरा बेड़ागर करके रख दिया। तो ये चीज़ें आप आवाम देख लें, सोच लें, फैसला आपके हाथ में। आप बाहर निकलें, खान साहब का साथ दें, बाहर निकलें। अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है, हम ओवरसीज़ कम्युनिटी बाहर निकलते हैं, आप सारे बाहर निकलें और इनको पकड़ें, चोरों डाकुओं को गिरेबानों से इनको पकड़कर बाहर लाएं जिन्होंने पाकिस्तान कौम का पैसा सारा लेकर इधर बैठे हुए हैं और इधर जैसियाँ कर रहे हैं और आप लोगों को भूख और प्यास में इन्होंने छोड़ा हुआ है। बहुत बहुत मेहरबानी। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे।